सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और अपने परिवार के साथ खुशियों के गीत गाते रहें, गुनगुनाते रहें, सबको अपना बनाते रहें। आज कोरबा के कवि एक बार पुनः आपके सामने अपनी कविताओं के साथ रूबरू हो रहे हैं। आज हमारे बीच कुछ नवोदित रचनाकार भी यहाँ उपस्थित हैं। उनकी रचनाओं को सुनिएगा, उनका उत्साहवर्धन जरूर करते रहिएगा। आज का टॉपिक है हेमंत ऋतु का आनंद कवियों के संग। जैसा कि आप सबको पता है, अगहन पूस का जो महीना होता है हेमंत ऋतु का महीना होता है और न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। आइए कवियों से आपका परिचय कराते हैं। आप सदैव से जानते हैं हमारे बीच अनुज बलराम राठौर, जिनको हम लोग पत्नी भक्त के नाम से जानते हैं, पत्नी सेवक के नाम से जानते हैं, विराजमान हैं। आज मेरे दाहिने ओर प्रिय अनुज नवोदित कवि अभी हमारे इस एशियन न्यूज के लिए आलोक शर्मा जी एनटीपीसी से हमारे बीच पधारे हैं और पहले से ही जो न्यूज़ एंकर हैं, साहित्यकार हैं और खूबसूरत सी एक चेहरा हमारे करीब बैठी हुई हैं फिरोजा खान जी। आज इनको आप सुनेंगे, एशियन में आ चुके हैं एक बार और। एशियन में एक नया चेहरा गार्गी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत है। और आप देख रहे हैं यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि किरण हमारे पास है ना। किरण का स्वागत है। और हमेशा से गीता विश्वकर्मा जी आपके चहेती कवि रही हैं, कवित्री हैं, आपके बीच विराजमान हैं। और सुदूर वनांचल क्षेत्र से बहन आती हैं संतोषी श्रद्धा महंत, एक जाना पहचाना चेहरा है आपके लिए। और एकदम अंतिम छोर पर हमारे अग्रज, हमारे वरिष्ठ विराजमान हैं, हमारे सबके मार्गदर्शक हैं आदरणीय यूनुस दानियाल पुरी जी। यहाँ जैसे फिल्मों में रजनीश पुरी जी का नाम है और ओम पुरी जी का नाम है, वैसे ही कोरबा के साहित्य में हमारे यूनुस दानियाल पुरी जी का नाम है। उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आइए सर्वप्रथम आपके समक्ष हम जिन कवित्री को एक सुमधुर आवाज के लिए उनको दावते सुखन देते हैं, आमंत्रित करते हैं कि लाखों में हजारों में खोजा, लाखों में हजारों में खोजा, बागों में बहारों में खोजा, नदी पर्वत तारों में खोजा, तब कहीं जाके निकली है आज हमारे बीच फिरोजा, तब कहीं जाके निकली है आज हमारे बीच फिरोजा। शुभ है, समृद्ध है, शुभ है, समृद्ध है, रत्न है, कीमती पत्थर है। आज के दौर में वाकई फिरोजा सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है। मैं आमंत्रित करता हूँ फिरोजा। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी एक छोटी सी रचना भी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एशियन न्यूज़ के जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी एशियन ग्रैंड एशियन के जितने भी दर्शक हैं, सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ ये वर्ष बहुत ही खुशियों से भरा हो आप सभी के लिए। स्वागत। और इसी के साथ मैं अपनी एक रचना भी सुनाना चाहूँगी। स्वागत है। स्वागत। ये एक श्रृंगार रचना है। स्वागत है। स्वागत। तेरी खामोशियों के शोर को सुना अभी मैंने। क्या बात। तेरी खामोशियों के शोर को सुना अभी मैंने, लिखा जो दर्द तूने भी नहीं पढ़ा अभी मैंने। बहुत बढ़िया फिरोजा जी, बहुत बढ़िया। परेशान तू न होना सोच करके हम खफा होंगे। परेशान तू न होना सोच करके हम खफा होंगे। वाह। तेरे ही से में आए
दर्द को सहा अभी वाह मैं, बहुत बढ़िया। तेरे हिस्से में आए दर्द को, तेरे हिस्से में आए दर्द को सहा अभी मैंने, बहुत सुंदर। तेरी खामोशियों के शोर को सुना अभी मैंने। बहुत बढ़िया। अगला अंतरा है। स्वागत है। समंदर से हो गहरे जाने कितना राज रखा वाह 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 बढ़िया बढ़िया। समंदर से हो गहरे जाने कितना राज रखा वाह। है, यूं हंस कर सारी तकलीफों को तुमने ढाक वाह रखा वाह बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया भाव। सफर हम भी नहीं तन्हा कभी होंगे, सफर हम भी नहीं तन्हा कभी होंगे। वाह जी वाह बहुत बढ़िया। निभाएंगे वो हर एक बात जो कहा। क्या बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया भाव है, बढ़िया। निभाएंगे वो हर एक बात जो कहा अभी मैं, वाह जी वाह बहुत बढ़िया। तेरी खामोशियों के शोर को सुना अभी मैं। बढ़िया बहुत बढ़िया। अक्सर ये होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी मन की भावनाओं को नहीं समझ पाते, और कई बार बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी समझ जाते हैं। तो इसी के ऊपर है कि जलाकर फेंक दो डिग्री, क्या बात क्या काम लाओगे, जलाकर फेंक दो डिग्री भला क्या काम लाओगे, मेरे छोटे से दिल का हाल तुम क्या जान पाओगे। वाह वाह बढ़िया है फिरोज, बहुत बढ़िया। तुम्हारा ही सहारा है भरी दुनिया में तन्हा हम, तुम्हारा ही सहारा है भरी दुनिया में तन्हा हम, तुम्हारी याद में ही नज़्म को पढ़ा अभी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम्हारी याद में ही नज़्म को पढ़ा अभी मैंने, तेरी खामोशियों के शोर को सुना अभी मैंने, लिखा जो दर्द तूने भी नहीं पढ़ा अभी मैंने। बहुत बढ़िया। परेशान तू न होना सोच करके हम खफा होंगे, परेशान तू न होना सोच करके हम खफा होंगे, तेरे हिस्से में आए दर्द को सहा। क्या बात, बहुत क्या बात है फिरोजा जी। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी के दर्द को समझ पाते हैं और उसको सहते भी हैं। आपने बहुत बढ़िया भाव अपने इस गीत में लाया है
और एक देखिए एक दर्द का दीवाना बलराम राठौर, वाह वाह। एक पंक्ति उनको समर्पित करते हैं कि जबले टूरा साहेब बन गए अड़बड़ इतरात है, जबले टूरा साहेब बन गए अड़बड़ इतरात है, खड़ खड़े हैं दई ददा तेल बिजरात है, और लाल मुंह के बिलायती बेंद्री लाज कल अपन कार में घुमा टूटे फूटे झोपड़ी छानी चुचवात रहे, किचिर काचर पर्ची में जिंदगी पहात रहे, सेका बोझा लकड़ी में दाई चूल्हा ला जलाए, और पीठ में लाद के टूरा ला खाना अपन बनाए, और कच्चा ओदा जैसन तैसन खावे साग भात है, तेन टूरा बलराम कथे दई, आजकल तो रांधे नहीं मिठाते, आजकल तो रांधे नहीं मिठाते। तो बलराम कवि को सुनिए, आइए। धन्यवाद चंद्र सर। सन 2024 मतलब राम राज्य, और राम राज्य आ गया है तो इसका मतलब है कि हम सोच को बदले हैं अब। सही बात। तो देखिए इसी पर आधारित है, राम राज्य आने से अपनी सोच में परिवर्तन आनी चाहिए। वाह। जैसे कि बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि जिंदगी में कभी कभी यह हुनर भी आजमाना चाहिए, हो बच्चों से अपना मुकाबला तो जानबूझकर हार जाना चाहिए। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। समय के साथ सोच को जो नहीं बदलते हैं अक्सर वही तकलीफों में घिरे रहते हैं। सही। तो बदलते परिवेश और गुजरते वक्त के साथ आजकल एकल परिवार की मानसिकता आ गई है, उसी पर आधारित है एक पंक्ति कविता। धन्यवाद सर। एक पंक्ति कविता सुनिए। आप ही को सुन रहा हूँ मैं। अब मैं बुढ़ापे में सुखी जीवन बिताने लगा हूँ, बेटे बहुओं के हाँ में हाँ मिलाने लगा। वाह भाई, बढ़िया बढ़िया, क्या बात है, क्या बात मैं ही मिला था आपको। बढ़िया बढ़िया। एक राजनीतिक जंग देखिए, स्वागत है भाई। एक राजनीतिक जंग है। मालूम नहीं क्यों मुझे सत्ता की कुर्सी 3D चश्मे की तरह दिखाई देती है। अच्छा, क्या बात है, वाह। क्या बात। मालूम नहीं क्यों मुझे सत्ता की कुर्सी 3D चश्मे की तरह दिखाई देती है, कमबख्त बैठने पर ही विकास दिखाई देता है। अरे वाह, बढ़िया भाई। बैठने पर विकास दिखाई देता है, बहुत और बिना कुर्सी के तो चारों तरफ वीरान दिखाई देता है। वाह वाह, क्या बात। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक अंतिम लघु कविता सुनाता हूँ मैं। स्वागत। ही दीजिए। जो बोएंगे वही हम काटेंगे, इसका शीर्षक है। तो ध्यान से सुनिएगा। सवेरे सवेरे मैं अपने वृद्ध माँ बाबूजी से मतलब की बातें तो करता ही हूँ, शाम को काम से आने के बाद बहुत सी फिजूल की बातें बेमतलब का भी मैं करता क्या हूँ। बात, वाह बहुत वाह। बढ़िया। मुझे मालूम है कि उस बेमतलब की बातों में भी कुछ तो मतलब है। हाँ वाह। बात दरअसल यह है कि मैं उनके ऊपर बुढ़ापे की वह गंभीर बोझिल सामूहिक तबादा उठाना नहीं चाहता, जहाँ से आदमी की जीने की इच्छा धीरे धीरे धूमिल होने लगती है। बचपन बढ़िया। तो हंसते खेलते बीत जाती है, जवानी बाल बच्चों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते कब बीत जाती है पता नहीं चलता है। वाह। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में भी परिवार से वो अलग थलग पड़े रहें। वाह वाह भाई, यही कारण है कि मैं उनके साथ छोटे बच्चों की तरह हमेशा हंसी मजाक करते रहता हूँ, बहुत बढ़िया, और घर के बहुत बढ़िया वातावरण को एक हमेशा खुशनुमा बनाए रखने का प्रयास करता हूँ, वाह ताकि उन्हें लगे कि असली जिंदगी जीने का यही उम्र है। वाह, बहुत बढ़िया भाई। सच बताऊं तो मेरे ऐसे वातावरण निर्मित करने में कहीं न कहीं मेरा स्वार्थ भी छिपा हुआ है उसमें। वाह, क्या बात। मुझे पता है कि आज जिस मुकाम पर मेरे माँ बाबूजी बैठे हुए हैं, निश्चित ही कल हम भी उसी दौर पर गुजरेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये सब करते हुए मेरे बच्चे देखें वाह, और अंदर से महसूस करें कि मैं कैसे अपने माँ बाबूजी से बर्ताव शुरू करता हूँ। बहुत बढ़िया। या बहुत कहूं अच्छे, बहुत कि उनके बाल मन में एक संस्कार परंपरा का बीज बोने का काम करता हूँ, क्योंकि आज जो मैं बीज बोए रहूंगा वही तो मैं कल काटूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। संस्कारों और संवेदनाओं पर आधारित बहुत ही बढ़िया रचना का पाठ भाई बलराम ने किया है। आइए हम एक सुमधुर कवित्री को आपके बीच प्रस्तुत करना चाहेंगे उनके अंदाज में कि कार्यालयों में जो महत्व फाइल का होता है, क्या बात। कार्यालयों में जो महत्व फाइल का होता है, कवियों के संग में किरण जी के वही महत्व उनके स्टाइल का होता है। क्या बात है, क्या बात। उनके गीत, उनके श्रृंगार और उनके प्यार भरा मनुहार, इनसे भी ज्यादा महत्व उनके इस्माइल का होता है, इनसे भी ज्यादा महत्व उनके इस्माइल का होता है। आइए किरण जी को आपके सामने इधर भी बीच प्रस्तुत बीच में करते देख हैं। लिया। इतनी अच्छी पंक्तियां देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय। बस 4 पंक्तियां आप सभी को निवेदित करती हूँ। आप सभी को 9 वर्ष की बधाइयाँ। सुनिएगा। नया फिर साल आते ही
बहुत उम्मीद छाई है। वाह वाह, बढ़िया है। नया फिर साल आते ही बहुत उम्मीद छाई है। रहे सब प्रेम से मिलके मनोरथ बस सजाई है। अरे बढ़िया है। कई वादे कई मन्नत, कई वादे कई मन्नत को, हाँ हाँ फिर से बहुत अच्छे हैं। कई वादे कई मन्नत को क्या हो रहा है सर? कोई बात नहीं, मध्यम मिला। नहीं ठीक है। दूसरी पंक्ति पर कई हाँ, सुनिएगा। नया फिर साल आते ही बहुत उम्मीद छाई है। रहे सब प्रेम से मिलके मनोरथ बस सजाई है। कई वादे कई मन्नत को पूरी है इसे करना। बहुत अब बढ़िया। देखिए इस नए साल पे जो भार दिया गया है, कई वादे कई मन्नत को पूरी है इसे करना। चलो देखे ने इस साल क्या तरकीब आई है। वाह बढ़िया बढ़िया। चलो देखे ने इस साल क्या तरकीब आई है। बहुत बढ़िया। अब देखिए कोई भी अपने नए रास्ते पर चलने से पहले अपने अग्रज का आशीर्वाद लेता है। उसी प्रकार से ये नव वर्ष जो अब नवागंतुक की तरह ही है, जी जी तो अपने अग्रज बड़े भाई से गत वर्ष से आशीर्वाद लेते हुए मार्गदर्शन चाहता है और उनके पास आते कहे तो क्या कहता है, उस भाव को समझिएगा। स्वागत है। स्वागत। नया नया ये साल पूछे है पुराने साल से आकर। नया ये साल पूछे है पुराने साल से आकर। बता दो प्रेम से कैसे रहे सब लोग हंस गा कर। बढ़िया अब क्या कहते हैं बढ़िया। अग्रज क्या कहते हैं? बताया साल ने आशा रखो कि सब हो खुश कैसे। बताया अग्र ने आशा रखो कि सब हो खुश कैसे। यही है मंत्र खुशियों का, यही सीखा है बस तप कर। वाह वाह। यही है मंत्र खुशियों का, यही सीखा है बस तप कर। वाह। और आगे कहते हैं बड़ा आग्रह कि न कोई भूख से जूझे नहीं अपराध हो हावी। न कोई भूख से जूझे नहीं अपराध हो हावी। न कोई भूख से जूझे नहीं अपराध हो हावी। रहे समृद्ध सब आंगन, भरे गागर में सब सागर। क्या बात है। रहे समृद्ध सब आंगन, भरे गागर में सब सागर। मिले सम्मान बेटी को, रहे बेटे भी सब आगे। मिले सम्मान बेटी को, रहे बेटे भी सब आगे। सभी हो, इस पर ध्यान चाहूंगी कि सभी हो योजना पूरी। रहे ना बस ये टेबल पर, रहे सब योजना पूरी। न कोई बस हो टेबल पर। क्या बात। और इसके साथ साथ एक कुछ चेतावनी भी देता है बड़ा भाई अग्रगत वर्ष कि क्या सावधानियां बरतनी है। सुनिएगा। बहकना तुम दीवानों की किसी दीवानगी से मत। बहकना तुम दीवानों की किसी दीवानगी से मत। बहकना तुम दीवानों की किसी दीवानगी से मत। अभी 12 महीने हैं, नहीं चले ना तुम इतरा कर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी 12 बहुत बढ़िया। महीने हैं, नहीं चले ना तुम इतरा कर। और अंतिम है कभी काले सुनहरे स्याहियों की चाह मत रखना। जी जी क्या कभी काले सुनहरे स्याहियों की चाह मत रखना। कभी काले सुनहरे स्याहियों की
चाह मत रखना, यहाँ बिकती है खुशियाँ प्यालियों में जाम छलका कर, यहाँ बिकती है खुशियाँ प्यालियों में जाम छलका कर। नया फिर साल पूछे है पुराने साल से आकर, बता दो प्रेम से कैसे रहे सब लोग हंस गा कर। बहुत बढ़िया किरण जी। इसीलिए तो कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आपने वार्तालाप के माध्यम से नए और पुराने साल के वार्तालाप के माध्यम से एक सकारात्मक रचना का पाठ कर वास्तव में आपने बढ़िया काम किया है। और इसीलिए कहते हैं कि अभी तो महज साल बदला है, अभी तो महज साल बदला है, हाल बदलना बाकी है। अभी तो महज साल बदला है, हाल बदलना बाकी है। धीरे धीरे ही सही सब कुछ बदलेगा, धीरे धीरे ही सही सब कुछ बदलेगा। अभी तो महज ख्याल बदलना बाकी है, ख्याल बदलना बाकी है। और आइए इन्हीं भावनाओं के साथ हमारे नवोदित कवि आदरणीय शर्मा जी हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। जैसे कि उनके चांद को मैं देख रहा हूँ, वहीं से कुछ पंक्तियां उठाने की कोशिश करता हूँ कि खूबसूरत चांद बेचारा दाग लगा बैठा, खूबसूरत चांद बेचारा दाग लगा बैठा, जाने किस चकोरी से अनुराग लगा बैठा, और जाने किन ख्यालों में डूबे हुए हैं आजकल हमारे शर्मा जी। अरे जोड़ घटाओ तो आता नहीं और कमबख्त भाग लगा बैठा। शर्मा जी विभिन्न नशों में आजकल वैसे जमाना विभिन्न प्रकार के नशा में मशगूल है। तो आइए उस पर आधारित कुछ रचनाएं आदरणीय शर्मा जी से सुनते हैं। स्वागत है। नशा शीर्षक से। सर्वप्रथम मेरी शुभकामनाएं आप सभी को और इस ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से कोरबा के समस्त दर्शकों को स्वागत है, स्वागत है। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है नशा आदत का या फितरत का। कहने का मतलब यह है कि हर आदमी जो है किसी न किसी तरह के नशे में डूबा हुआ है, और नशा जरूरी नहीं कि वो किसी शराब का या किसी और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले नशे के पदार्थ का हो। नशा कई तरह का हो सकता है और हर आदमी किसी न किसी तरह से किसी आदत का गुलाम है। स्वागत है, स्वागत। उसी के ऊपर मेरी छोटी सी मैंने रचना बनाई है। स्वागत है। आप लोग का इसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से सुने। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है। सुनिएगा। हर आदमी हरदम नशे में डूबता हर दौर में, हर आदमी हरदम नशे में डूबता हर दौर में, फर्क हो सकता है उसके डूबने के तौर में। क्या बात, क्या बात, बढ़िया है। फर्क हो सकता है उसके डूबने के तौर में। चढ़ा नशा हर एक पर और नशे की ही जंग है, चढ़ा नशा हर एक पर और नशे की ही जंग है। नशा ही हावी सभी पर बस अलग उसका रंग है। वाह वाह वाह। नशा ही हावी सभी पर बस अलग उसका रंग है। नाम का कोई दीवाना, सुनिएगा, नाम का कोई दीवाना, किसी को इज्जत का नशा, वाह। कोई बनना चाहता है बादशाह कहकशा। बहुत बढ़िया। वाह। आलसी बैठा है कोई, कोई दीवाना काम का, वाह। आलसी बैठा है कोई, कोई दीवाना काम का, कोई शौकीन शायरी का, कोई शोहरत तमाम का। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। शर्मा साहब, वाह, क्या बात है। कोई कपड़ों पर फिदा है, कोई घड़ी और जूते पर, कोई कपड़ों पर फिदा है, कोई घड़ी और जूते पर, चाहता कोई तोड़ना पहाड़ अपने बूते पर। वाह, बहुत बढ़िया। हमारे माउंटेन में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी एक नशा। चाहता कोई तोड़ना पहाड़ अपने बूते पर। अगला सुनिएगा। कोई गोरी झूमती चेहरे पे अपने नाज कर, कोई गोरी झूमती चेहरे पे अपने नाज कर, अलबेली कोई मचलती लय सुर और साज पर। हाँ हाँ, बढ़िया। कोई प्रशंसा चाहता है मगन कोई चुपचाप है, कोई प्रशंसा चाहता है कोई मगन चुपचाप है, कोई लगातार ही बोलता कोई खोया अपने आप है। वाह वाह, बढ़िया है, बढ़िया है। क्या बात। इसको रिपीट कीजिए साहब। कोई प्रशंसा चाहता है मगन कोई चुपचाप है, कोई प्रशंसा चाहता है मगन कोई चुपचाप है, कोई लगातार ही बोलता कोई खोया अपने आप है। वाह वाह वाह, बिल्कुल यूनुस जी की तरह। यूनुस जी खोए रहते हैं ऐसे। बहुत अगला वाला बड़ा सुनने लायक है खेलने में कोई पागल, है खेलने में कोई पागल, है नशा कहीं व्यायाम का। वाह। जिम का नशा है आजकल। है खेलने में कोई पागल, है नशा कहीं व्यायाम का, कोई ताश के पत्तों से लेकर देर रात तक जाम का। वाह वाह। वाह, कोई सफर का है दीवाना,
कोई सफर का है दीवाना, कुछ लोग सफर में ही रहते हैं, सफर करते हैं। कोई सफर का है दीवाना, कुछ घरों में बंद हैं। कोई सफर का है दीवाना, कुछ घरों में बंद हैं। रफ्तार का कोई शौकीन, कोई चलता मंद है। वाह वाह, क्या बात है। आदमी कोई दीवाना हास का परिहास का, आदमी कोई दीवाना हास का परिहास का, कोई चाहता पसंद बनना हर एक आमो खास का। वाह वाह, बढ़िया है सर भाई, बढ़िया है। अब अगला सुनिएगा। कोई आदत से गुलाम, आदेश पर करता है काम। कोई आदत से गुलाम, आदेश पर करता है काम। कोई बाजुओं के जोर पर गुजारता जिंदगी तमाम। कोई दीवाना बोलने का, मुफ्त की देता सलाह। वाह, कोई दीवाना बोलने का, मुफ्त की देता सलाह। कोई शेर सुनने से ही पहले बोल देता वाह वाह। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। रिपीट कीजिए, रिपीट। कोई दीवाना बोलने का, मुफ्त की देता सलाह। हाँ। कोई दीवाना बोलने का, मुफ्त की देता सलाह। कोई शेर सुनने से ही पहले बोल देता वाह वाह। हमारे राठौर जी की जैसे। अगला सुनिएगा। क्या बात, स्वागत है दान का नशा किसी को, है दान का नशा किसी को कोई सूदखोर है। है दान का नशा किसी को कोई सूदखोर है। कोई बोलता बड़े प्रेम से, कोई बड़ा मुंहजोर है। हाँ। क्या बात है। कई घड़ी घड़ी ही देखते मोबाइल अपनी खोल कर, कई घड़ी घड़ी ही देखते मोबाइल अपनी खोल कर, हैं सारा दिन गुजार देते मोबाइल पे ही बोलकर। फॉरवर्ड रिप्लाई करते रहते हैं मैसेज तमाम, फॉरवर्ड रिप्लाई करते रहते हैं मैसेज तमाम। सोते देर रात को मोबाइल को करके प्रणाम। बिल्कुल वास्तविकता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। है किसी को यह बीमारी मांगने उधार की, है किसी को यह बीमारी मांगने उधार की, कर रहे अनेक चिंता समाज के सुधार की। कुछ लोग जिनको मुफ्त में कुछ मिल जाने की ललक है, कुछ लोग जिनको मुफ्त में कुछ मिल जाने की ललक है, अनेक ऐसे भी जिनको कंबल बांटने की सनक है। अरे वाह, क्या बात है, बढ़िया सही है बयान। बढ़िया है। दूर पहाड़ी चोटियों पर भी लोग बसते बेसुमार, दूर पहाड़ी चोटियों पर भी लोग बसते बेसुमार। रेगिस्तानी टीलों पर भी आबाद है कुछ घर परिवार। भेड़ पालते हैं चरवाहे बड़ी दूर वीरानों में, भेड़ पालते हैं चरवाहे बड़ी दूर वीरानों में। ये सब लोगों की फितरत है, आदत है। भेड़ पालते हैं चरवाहे बड़ी दूर वीरानों में, मानो कोई अभी भी रहते जंगल के सुनसानों में। बादल फटते और बरसते बह जाता पूरा गांव घर। हिमाचल में, कश्मीर में ये होता रहता है। सही बात। बादल फटते और बरसते बह जाता पूरा गांव घर, फिर भी लोग वही बसते हैं दांव लगाकर जान पर। क्या बात है। फिर भी लोग वही बसते हैं जान लगाकर दांव पर। हर बरसात डुबा देता है नीचे वाली बस्ती को, हर बरसात डुबा देता है नीचे वाली बस्ती को। कहाँ छोड़ता है मछुआरा फिर भी अपनी कश्ती को। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। अच्छी पंक्ति। ऑफिस ऑफिस घूम रहे दलाल और कमीशन खोर, ये अंतिम लाइनें हैं। ऑफिस ऑफिस घूम रहे दलाल और कमीशन खोर, ये भी इनकी फितरत है। ऑफिस ऑफिस घूम रहे दलाल और कमीशन खोर, पंचायत से कलेक्टरेट तक चलता है बस इनका जोर। एक वह जो कार्यालय में चुपचाप करता काम है, एक वह जो कार्यालय में, अंतिम लाइन है, एक वह जो कार्यालय में चुपचाप करता काम है, आंखों में गढ़ता सबकी वो और वही बदनाम है। बहुत बढ़िया शर्मा जी, बहुत बढ़िया रचना के पाठ। और नशा बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन एक आदत पर आधारित आपने रचना का पाठ किया है। हर बार साथ डुबा देता है नीचे वाली बस्ती को, फिर भी मछुआरा कहाँ छोड़ता है अपनी बस्ती को। क्या भाव आपने व्यक्त किया है। और हर आदमी यहाँ नशे में चूर है, अपनी अपनी आदत है। और आइए ऐसी ही एक आदत की जो कवित्री है, उन्हें बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आपके साथ समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि जो लोग प्रेम के मार्ग पर चलते हैं उनको प्रेम मार्गी कहते हैं। जो लोग प्रेम के मार्ग पर चलते हैं उन्हें प्रेम मार्गी कहते हैं। और जो लोग मध्यम मार्ग पर चलते हैं उन्हें मध्यम मार्गी कहते हैं। और जो इन दोनों को ठेंगा दिखाते चलती है, और जो इन दोनों को ठेंगा दिखाते चलती है, उन्हें हम लोग बड़े आदर से गर्ग पुत्री गार्गी कहते हैं। गर्ग पुत्री गार्गी को सादर करते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। वाह डॉक्टर चंद्रा, अब असली डॉक्टर निकल रही है। हाँ बिल्कुल। स्वागत है, स्वागत। एशियन ग्रैंड एशियन चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार और नववर्ष की शुभकामनाएं।
मैं नववर्ष की शुभकामना पर 2 पंक्तियों के साथ अपनी रचना पाठ शुरू करूंगी। स्वागत है जी, स्वागत। मंगलमय हो नववर्ष आपका, शुभकामना हम यही करते। मंगलमय हो नववर्ष आपका, शुभकामना हम यही करते। हर कदम सौगात खुशियों की, दिल से दुआ बस यही करते। हर कदम सौगात खुशियों की, दिल से दुआ बस यही करते। दिल से दुआ बस यही करते। अब जिंदगी तो जिंदगी है, साल आते जाएगी जाते जाएगी, और आज पता चला ना जिंदगी चलते रहेगी। हाँ। तो मैं जिंदगी पे 2 पंक्ति पढ़ना चाहूंगी। कभी खुशियों की धूप, कभी दर्द की छाँव। कभी खुशियों की धूप, कभी दर्द की छाँव। कभी जीत की आशा, कभी हार की निराशा। क्या बात है। कभी खुशियों की धूप, कभी दर्द की छाँव। कभी जीत की आशा, कभी हार की निराशा। बस यही है जिंदगी की छोटी सी परिभाषा। बस यही है जिंदगी की छोटी सी परिभाषा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वागत है। वैसे अभी अयोध्या में जो राम मंदिर बने हैं उसका बहुत चर्चा और उत्साह और उमंग हवा बह रही है। स्वागत। तो मैं उसी पे ही एक रचना सुनाना चाहती हूँ। आओ अयोध्या तुमको आज है पुकारी, स्वागत को उत्सुक सभी राह निहारे। आओ अयोध्या तुमको आज है पुकारी, स्वागत को उत्सुक सभी राह निहारे। वाह जी वाह। चलना वहाँ है हमको मिलकर सारी, पावन धरा की धूल भव सागर तारे। चलना वहाँ है हमको मिलकर सारी, पावन धरा की धूल भव सागर तारे। आओ अयोध्या तुमको मन में लिए दर्शन, आशा राम लला, जिनको दिया था माता ने देश निकाला। मन में लिए दर्शन, आशा राम लला, जिनको दिया था माता ने देश निकाला। असहाय खड़े राजा दे वचन का हवाला, बन पितृमान रक्षक हुआ पुत्र निहाला। वाह वाह, बढ़िया। मतलब कैकेयी माता के कारण हुआ था और राजा जी कुछ कर नहीं सके थे। और लेकिन राम जी जो है उनके पिता के जो वचन के मान की रक्षा कर सक रहे हैं, वो उस परिस्थिति में भी उन्होंने उनको खुश होके और मुझे ये मौका मिला है तो मैं निहाल हो गया। वाह, स्वागत है, स्वागत है। मन में लिए दर्शन, आशा राम लला, जिनको दिया था माता ने देश निकाला। असहाय खड़ी राजा दे वचन का हवाला, बन पितृमान रक्षक हुआ पुत्र निहाला।
इसके बाद है कि भाइयों के संबंधों पे है। स्वागत स्वागत ये राम जी पे है ये लाइन। स्वागत स्वागत। अधिकार अपने जिसने खुश हो कर त्यागे, त्यागी महान लक्ष्मण तो एक कदम आगे। उनको नहीं मिला था फिर भी उन्होंने नई नवेली दुल्हन सबको छोड़ के वो गए। अधिकार अपने जिसने खुश हो कर त्यागे, त्यागी महान लक्ष्मण तो एक कदम आगे। उसके बाद भरत जी पे है। छोड़ महल त्रिकुटी में, वो अलग रहते थे ना। छोड़ महल तृण कुटीर में भरत रात भर जागे, बड़ा अनोखा भातृ पे बंधे एक ही धागे। बहुत सुंदर। चारों भाइयों में बहुत था ना। हाँ, सबने अपना अपना पार्ट रोल अदा किया। रचना चलिए। हर ताश का खुश हो सामना किए थे राजन ऐसे, हर त्राश का खुश हो सामना किए थे राजन ऐसे। कर्म का फल था भोगना नियति मान ली जैसे, हमको भी अब वही है बनना चल के आदर्शों पे वैसे। हमको भी अब वही है बनना चल के आदर्शों पे वैसे। कर्तव्य त्याग पथ बढ़े बाधा चाहे भी हो कैसे। कर्तव्य त्याग पथ बढ़े बाधा चाहे भी हो कैसे। आओ अयोध्या तुमको आज पुकारे, स्वागत को सुख सभी राह निहारे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भारतीय संस्कृति परंपरा पर राम जी के त्याग तपस्या बलिदान आदि पर आपने अपनी रचना का पाठ किया। बहुत बहुत शुभकामना। गार्गी जी सदा आगे बढ़े। और आइए हम कोरबा के सुप्रसिद्ध गीतकार, गजलकार और राष्ट्रीय मंचों पर शिरकत कर रही हैं, उन्हें बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं कि लोग कांटों से बच के चलते हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, वहीं श्रद्धा ने फूलों से जख्म खाए हैं। वहीं श्रद्धा ने फूलों से जख्म खाए हैं। आंखों में चमक और होठों पे मुस्कान रखती है, फिर भी आंखों में चमक और होठों पे मुस्कान रखती हैं। वो अपने गीतों में, वो अपने गजलों में पूरा का पूरा हिंदुस्तान रखती हैं, पूरा का पूरा हिंदुस्तान रखती हैं। बहन श्रद्धा को सादर आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रा सर जी को और ग्रैंड एशियन न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत है, आप संभाल लीजिएगा। स्वागत है स्वागत है। वो संभलेंगे तब तो आपको संभालेंगे। इस साल वैसे मैं सबके लिए दुआ करूंगी कि कभी किसी का दिल ना टूटे, कभी कोई रोए ना, कभी कोई बिछड़न ना हो या कभी किसी की जिंदगी में तकलीफ ना हो। ये वर्ष जो है सबके लिए मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ में एक मुक्तक पेश करती हूँ। जिंदगी शुभ हो शाम ढलती है, जिंदगी सुबह हो शाम ढलती है और कभी बर्फ सी पिघलती है। क्या बात। लाख ठोकर मिले जमाने से, लाख ठोकर मिले जमाने से, फिर भी गिरती है और संभलती है। बहुत बढ़िया।
क्या बात, बहुत गिरती है और संभल बहुत बढ़िया सर। है। और मैं श्रृंगार करूंगी इसलिए एक श्रृंगार का वक्तव्य भी स्वागत, मैं आपको स्वागत। नजर करती हूँ। जीते जी साथ छूट जाए तेरा, रब करे ऐसे न पल आए कभी, वक्त रहते संभालना रिश्ते, वक्त रहते संभालना रिश्ते, दिल में आकर न कोई जाए कभी, बहुत बढ़िया। दिल में आकर न कोई जाए कभी। और नजरे गीत इरशाद 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 कि आज मुझको याद फिर, आज मुझको याद फिर आने लगा कोई, बहुत बढ़िया। आज मुझको याद फिर आने लगा कोई, लग रहा है आज मेरी जान जाए, चली गई क्या बात है, क्या बात आज मुझको याद फिर आने लगा कोई, वाह। लग रहा है आज मेरी जान जाए। प्यार में एक विकलता देखिए दिखाइए। कि है विकल धमनी विकल सांसें, वाह वाह वाह, क्या बात है प्रतीक्षा नैन को प्रतिपल, कब खुलेगी राम के हाथों अहल्या के पाँव की साकल, जब बढ़ेंगे बीच अपने निकटता के पल, सरवरी सरगम लिए खुद गीत वाह, गाए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वाह। आज मुझको याद फिर आने लगा कोई, लग रहा है आज मेरी जान जाएगी। वाह। और एक मीठी सी कल्पना देखिए हाँ, स्वागत। कि साथ होंगे रात महकेगी, महक जाएंगे प्रणय के पल, साथ होंगे रात महकेगी, महक जाएंगे प्रणय के पल, बाह में भर लेंगे जो मुझको, तब थमेगी सांस की हलचल, क्या बात है। चांदनी नभ से अतल, चांदनी नभ से अतल झीलों में उतरेगी, चांदनी नभ से अतल झीलों में उतरेगी, रात झिलमिल चंद्रिका सी जगमगाएगी, क्या बात है। क्या बात है। आज मुझको याद फिर आने लगा कोई, लग रहा है आज मेरी जान जाएगी। और जब आप प्यार में होते हैं तो एक कल्पना करते हैं कि ये साथ जीवन भर का हो, जीवन भर का क्या, पूरे 7 जन्मों तक का हो, जन्म जन्म तक का हो। तो एक जो जिंदगी के पल हैं उसको प्रेम से बिताने का एक छोटा सा प्रयास है कि मखमली पगडंडियों में हम बैठ बातें 4 कर लेंगे, वाह वाह। मखमली पगडंडियों में हम बैठ बातें 4 कर लेंगे, शेष है जो जिंदगी के पल, आज हम तुम प्यार कर लेंगे, क्या बात है। जब झरेंगे आत्मा से प्रणय के मकरन,
जब झरेंगे आत्मा से प्रणय के मकरंद, आप ही यह वेदना फिर मुँह छुपाएंगे। आज मुझको याद फिर आने लगा कोई, लग रहा है आज मेरी जान जाएगी। बहुत लग रहा है आज मेरी जान जाएगी। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गीत बहुत ही और मुक्तक की प्रस्तुति श्रद्धा बहन की ओर से। कहना चाहेंगे कि जीत लेंगे प्यार से हम इस सकल संसार को। जीत आपकी भावनाएं कुछ ऐसी है कि जीत लेंगे प्यार से हम इस सकल संसार को, ना मना कोई करेगा प्रेमवत व्यवहार को, प्रेमवत मनुहार। बहुत सुंदर। मैं दावते सुखन देना चाहती हूँ जो अब तक के हम सबको आवाज़ देते आए हैं, उनको मैं आवाज़ देना चाहती हूँ कि आईना हूँ मुझे प्यार कर लीजिए। आईना हूँ मुझे प्यार कर लीजिए, सामना सच से भी यार कर लीजिए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। जंग है जिंदगी मानिए भी जरा, जंग है जिंदगी मानिए भी जरा, जीत या हार स्वीकार कर लीजिए। जीत या हार स्वीकार कर लीजिए। मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय चंद्रा जी को, और वो आए और अपने सुमधुर गीत से इस एशियन चैनल को गुलजार कर दें। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा जी। और आज एको ठन छत्तीसगढ़ी रचना नहीं है, इसे तो मैं छत्तीसगढ़ी रचना प्रस्तुत कर रहा। मैं अपन सोता संगवारी मन छत्तीसगढ़ी सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। और जैसे कि समय चला थे अभी जय श्री राम जी के, यद्यपि कोई बोला सब अपन अपन लाभ के लिए ओकर प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन मैं विशुद्ध रूप से श्री रामचंद्र जी के बचपन ला याद करते हुए कविता सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है। सुनो सुनो श्री रामचंद्र जी, सुनो सुनो श्री रामचंद्र जी, छत्तीसगढ़ ले आए हन, तुहर ममा के गांव डहर ले मया पीरित हम लाए हन, तुहर ममा के गांव डहर ले मया पीरित हम लाए हन। नान्हेपन में डुडवा बाटी भौरा खूब चलाए भांचा, नान्हेपन में डुडवा बाटी भौरा खूब चलाए भांचा, और चंद खुरी महतारी के जी छैया में सुख पाए भांचा, और कोरा माँ बैठार के तुहला, कोरा माँ बैठार के तुहला, रोज खवावन बासी भांचा, कोरा माँ बैठार के तुहला, रोज खवावन बासी भांचा, और लगड़ लगड़ के नहवाए ले आवे तुहला हासी भांचा, अड़बड़ हदरासी लागिसता, अड़बड़ हदरासी लागिसता, भेंट करे बर आए हन। पिछले साल एक कविता छत्र अयोध्या में प्रस्तुत कर रहे हैं, वही भाव है। और सौरी के दुख हरण करे बर कुटिया घलो समाए भांचा, और जात पात के भेद मिटाए खातिर जूठा खाए भांचा, और कोरिया के सीतामढ़ी में, और कोरिया के सीतामढ़ी में सजे हवे जेवनास भांचा, और अनक झनक झुनगा मुनगा के आवत हवै सुबास भांचा, और सुरता के डोरी लामिस जी, और सुरता के डोरी लामिस जी, मेल करे बर आए हन, तुहर ममा के गांव डहर ले मया पीरित हम लाए हन।
और तुहर बताए रसदा में जी छत्तीसगढ़ चलते भाचा। और तुहर बताए रसदा में जी छत्तीसगढ़ चलते भाचा। और छत्तीसगढ़िया बढ़िया कहते सुन के मन हम चलते भाचा। और छत्तीसगढ़िया छतरी बन के, और छत्तीसगढ़िया छतरी बन के नगर अयोध्या आए भाचा। और पाँव के पन्ही बन जाते यही ठान के आयन भाचा। और राम काज करना है कह के, और राम काज करना है कह के चिल्हा बन के आयन भाचा। और तुहर ममा के गांव डहर ले मया पीरित हम लायन भाचा। और अंतिम पद है और राम लला के मंदिर मन गए आज मिली से आजादी भाचा। और ढोल ढमाका पारे नहाका करबो हमन मुनादी भाचा। और रावण के संग संगे करबो, और रावण के संग संगे करबो जयचंद के चिन्हारी भाचा। और हमर सनातन काल कथा के करबो हम रखवारी भाचा। और तुहर ममा के गांव डहर ले मया पीरित हम लायन भाचा। सुनाओ सुनाओ श्री रामचंद्र जी छत्तीसगढ़ ले आए हन। तुहर ममा के गांव डहर ले मया पीरित हम लाए हन, मया पीरित हम लाए हन। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए हमारे वरिष्ठ कवित्री गीता विश्वकर्मा जी को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं कि आपकी और हमारी कुछ ऐसी साल रहे, आपकी और हमारी कुछ ऐसी चाल रहे, न कोई शिकवा न कोई शिकायत इस साल रहे, न कोई शिकवा न शिकायत इस साल रहे। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ गीता विश्वकर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र सर, और नया साल की आप सभी को शुभकामनाएं। ACN चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। लिख ऐसा कि गुरूर आ जाए, क्या बात, वाह वाह। पढ़ ऐसा कि सुरूर छा जाए, पढ़ ऐसा कि सुरूर छा जाए। क्या बात है। आपको सांस्कृतिक, सामाजिक और सभी तरह के उन्नति के जो हैं पक्ष दिख रहे हैं कविताओं में। तो सबसे कविता में, साहित्यिक पक्ष में सबसे ज़्यादा महत्व और स्थान रखने वाले हैं श्रृंगार रस। हाँ, क्या बात है जी। बढ़िया है। तो उसमें क्या है, वैशक और नया साल भी है, मौसम गुलजार है, गुलाबी मौसम है। तो नव वर्ष को हमारे अंदर कैसे प्रवेश किए, समाहित करें, समाहित बहुत बढ़िया, बहुत नव वर्ष किस तरह से आए हैं। अभी आपने देखा नव वर्ष को जिस तरह से अग्रज के रूप में, तो मैं नववर्ष को उसके अनुज के रूप में देखिए कैसे है। स्वागत है। प्राकृतिक सर्द सांसों में समाया गंध सा नववर्ष तुम, हौसलों को फिर जिलाया पंख सा नववर्ष तुम। साल मफलर स्वेटरों गद्दे रजाई का मजा, साल मफलर स्वेटरों गद्दे रजाई का मजा। प्यार तेरा छल छलाया, प्यार तेरा छल छलाया भंग सा नववर्ष तुम। वाह बढ़िया। देह को यूं प्यार से जकड़ा की ठंडी हो गई, क्या बात है। देह को यूं प्यार से जकड़ा की ठंडी हो गई। कान में कुछ गुनगुनाया छंद सा नववर्ष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिन सुनहला रात चांदी ओस से भीगी सुबह, दिन सुनहला रात चांदी ओस से भीगी सुबह। फूल की चादर बिछाया रंग सा नववर्ष तुम। वाह। और दिसंबर और जनवरी का एक बीच में तालमेल।
दिन दिसंबर जनवरी मन और जग है धुंध में। दिन दिसंबर जनवरी मन और जग है धुंध में। नेह का यूं ताप लाया मंद सा 9 वर्ष। नेह का यूं ताप लाया मंद सा 9 वर्ष तुम। और प्रेम का संदेश ही जाना चाहिए 9 वर्ष में। जरूर। और हम प्रेम को संजोएं, नफरत ना फैले। बहुत बढ़िया। इसके लिए मोहब्बत भरी एक गजल रखती हूँ। स्वागत है। स्वागत। और ये ख्वाब बनी रहे। मेरे ख्वाबों में सनम आके यूं तकरार न कर। अभी मौसम में यही चल रहा है, सारे चीज नहीं चल रहा। ख्वाबों में भी आके तकरार। मेरे ख्वाबों में सनम आके यूं तकरार न कर। नींद गहरी है उलझ के इसे बेकार न कर। नींद गहरी है उलझ के इसे बेकार न कर। शेर देखिए। कह दिया है तुझे महबूब सनम दिलबर हो। कह दिया है तुझे महबूब सनम दिलबर हो। तो सरेआम जमाने से ये इजहार न कर। तो जमाने तो सरेआम जमाने से ये इजहार न कर। इश्क पे खुद ही नजर डाल रहे हो अपनी। इश्क पे खुद ही नजर डाल रहे हो अपनी। मुझसे कहना न कभी प्यार से इनकार न कर। मुझसे कहना न कभी प्यार से इनकार न कर। वाह 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 वाह। और देखिए इधर इशारे इधर से और उधर से दोनों साइड से आते रहते हैं। एक संचालक महोदय है और एक हमारे दादा गुरु और इश्कबाज हमारे दोस्त है। तो दोनों साइड से सौंपती हुए चंदा सर है, यूनुस सर है। आशिकी बरकरार है। कभी कभी बूढ़े नहीं होते। कभी कभी बूढ़े नहीं होते वाकई। सुनिएगा, कवित्री भी बुढ़ी नहीं होती। चलते चलते ये इशारे ये अदाएं तौबा। चलते चलते ये इशारे ये अदाएं तौबा। बाकपन शोख नजर से मुझे बीमार। बढ़िया बढ़िया। बाकपन शोख नजर से मुझे बीमार न कर। बिन बताए ही अचानक चले आते हो घर। कैसे कैसे बहाने ढूंढते हैं देखिए। बिन बताए ही अचानक चले आते हो घर। यार पिटवाएगा मुझको भीजा दीदार न कर। यार पिटवाएगा मुझको भीजा दीदार न कर।
आशिकी की सभी नादानियाँ दीवानापन। नाना में हाँ ही हाँ है, है ना? इश्क में प्रेसी जो है उनको बड़ा अच्छा लगते रहता है कि उनकी तारीफ हो रही है, तो बड़ा अच्छा लगता है उनकी नादानियाँ प्रेमी की। तो देखिएगा, आशिकी की सभी नादानियाँ दीवानापन, अंजुमन में मेरे जज्बात को अखबार न कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंजुमन में मेरे जज्बात को अखबार न कर। बहुत अच्छे। मत्ता हाजिर है। इरशाद, इरशाद। ये मरासिम ये मुहब्बत ही वफा की दौलत। बहुत बढ़िया। ये मरासिम ये मुहब्बत ही वफा की दौलत, नेह रोका कहाँ इस पर कभी अधिकार न कर। नेह रोका कहाँ इस पर कभी अधिकार न कर। बहुत बढ़िया। मेरे ख्वाबों में सनम आके यूं तकरार न कर। नींद गहरी है, नींद गहरी है, उलझ के इसे बेकार। वाह वाह, शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन कोमल भावनाओं के साथ बहुत सुंदर गजल की प्रस्तुति आपने दी। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि दोस्तों छोटी सी जिंदगी है, मोहब्बत के लिए बेवजह क्यों लोग नफरत में उलझ जाते हैं। मोहब्बत तो खुदा की एक अजीम बख्शीश है। मोहब्बत से तो सारे झगड़े सुलझ जाते हैं, सारे झगड़े सुलझ जाते हैं। हम कभी तो सारे विश्व में जो जंग हो रहे हैं उनको सुलझाने की बात कर रहे हैं। हमारा यही संदेश है कि मोहब्बत का पैगाम है और सारा संसार प्यार भरा हो इन्हीं भावनाओं के साथ। आइए आज के हमारे संरक्षक, हमारे अग्रज आदरणीय को आमंत्रित करते हैं यूनुस दनियालपुरी जी को कि बचाता कुछ नहीं सारी कमाई डाल देता है। बचाता कुछ नहीं सारी कमाई डाल देता है। सुना है रोज दरिया में वो नेकी डाल देता है। सुना है दरिया में रोज वो नेकी डाल देता है। बड़े आदर और सम्मान के साथ आदरणीय यूनुस जी को आमंत्रित करते हैं। थोड़ा सा हाँ बिल्कुल, थोड़ा खिसक जाइए। अच्छा, आप लोगों का चेहरा भी देखना है मेरे को। अच्छा, सब पर एक एक शेर सुना दीजिए सर। पीछे चिपक जाइए, पीछे सबके लिए लाइन कराएं। सब पर एक एक शेर सुना दीजिए। इरशाद। आज सुबह जब मैं उठा, जब मैं जगा उठा जगा तो बहुत पहले था। उठा तो मैंने मौसम को देखा कि बड़ा बागी तेवर मैंने मौसम का देखा। हाँ, सही सही। न तो दिल खोल कर धूप निकल रही थी, सही बात, न बारिश हो रही थी और न ठंड लग रही थी। फिर मैं सोचा कि एक दो चार पंक्ति आप लोगों के हुजूर इसी माहौल में पेश करूं। इस मौसम में हम ही अकेले, इस मौसम में हम ही अकेले, क्या तुम भी तन्हा तन्हा हो। साथ अगर मिल जाए हम तुम फिर कितना अच्छा अच्छा हो। दोनों डूबेंगे साथ। बहुत बढ़िया। ठीक है, डूब गए लोग। अकेले
अरे जान की कीमत क्या है लुटा दूं, जान की कीमत क्या है लुटा दूं, दुनिया तेरे कदमों पर। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। शर्त है लेकिन दोनों तरफ से, शर्त है लेकिन दोनों तरफ से, प्यार भी सच्चा सच्चा। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस मौसम में हम ही अकेले, क्या तुम भी तन्हा तन्हा हो। और शेर देखिए, मालूम हुआ कि आप लोग तशरीफ ला रही हैं। तेरे आने की आहट पर, तेरे आने की आहट पर, फूल का दरिया बरसा दूं। वाह क्या बात, क्या बात। अरे तुम गुजरो जिन जिन राहों से, क्या बात है। तुम गुजरो जिन जिन राहों से, रास्ता महका महका। इस मौसम में हम ही अकेले, क्या तुम भी तन्हा तन्हा हो। बहुत बढ़िया। और आगे शेर देखिए कि धरती से आकाश तलक, धरती से आकाश तलक गूंज उठेगी शहनाई। गूंज उठेगी हम दोनों दीवानों का जब मिलना पहला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मिलना पहला। क्या बात है। हम दोनों बहुत बढ़िया। दीवानों का जब मिलना पहला पहला हो। इस मौसम में हम ही अकेले, या तुम भी तन्हा तन्हा। आखिरी शेर देखिए। वाह, इरशाद। कि जितनी चाहो दे दो सजाएं, जितनी चाहो दे दो सजाएं, पर इतना भी ध्यान रखो। क्या बात है। वाह। कि चोट भी हो तो मीठी मीठी, चोट भी हो तो मीठी मीठी, दर्द भी हल्का हल्का हो। क्या बात है। चोट भी हो तो मीठी मीठी, दर्द भी हल्का हल्का हो। इस मौसम में हम ही अकेले, या तुम भी तन्हा तन्हा हो। साथ अगर मिल जाए हम तुम, वाह वाह वाह। फिर कितना अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या अच्छा हो। क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया आदरणीय। आपने
बहुत ही बेहतरीन अपने गज़ल की प्रस्तुति से कार्यक्रम का समापन किया है कि प्यार ही प्यार की फसल उगे यहाँ, प्यार ही प्यार की बस्ती बसा दी जाए, इससे पहले कि दिलों में नफरत जगे, नए साल की मस्ती बढ़ा दी जाए, नए साल की मस्ती बढ़ा दी जाए। और ग्रैंड एशियन न्यूज़ के आज के इस कार्यक्रम में हेमंत ऋतु का आनंद कवियों के संग में आपने सुना। आदरणीय यूनुस दानियालपुरी जी, बहन संतोषी श्रद्धा महंत, गीता विश्वकर्मा जी, किरण सोनी जी, गार्गी चटर्जी जी, फिरोजा खान जी, हम जी और बलराम राठौर जी, आदरणीय आलोक शर्मा जी और मैं स्वयं डॉक्टर कृष्ण कुमार चंद्रा जी। हम ग्रैंड एशियन न्यूज़ के सभी श्रोताओं दर्शकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसे लगा, यूट्यूब के माध्यम से और चैनल के माध्यम से हम तक जानकारी अवश्य प्रेषित करिएगा। आदरणीय साहित्य भवन समिति के संरक्षक कमलेश यादव जी, ग्रैंड एशियन न्यूज़ के संचालक और उनके पूरी टीम के प्रति हम नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद।